सुखदेव जी राजा परीक्षित को भक्ति मार्ग बता रहे हैं कि जीव को भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। राजा परीक्षित जी ने कहा कि आप भक्ति मार्ग बता सकते हो। व्यक्ति जीव आपसे अगर दूर हो रहा है तो उसे कैसे प्राप्त हो। सबसे पहले बताया है कि जीव को अपना आसन जीतना चाहिए। जिता सनो जित सासो जित संगो जितेंद्रिय। आप कभी भी कथा सुनने जाएं, अगर आप श्रवण करें कि हमें भी भागवत का मूल फल प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि यजमान को ही फल मिलता, परीक्षित को नहीं। भागवत कहीं पर भी हो, आप नियम पूर्वक अगर स्वयं एक आसन पर बैठकर 4 घंटे कथा श्रवण करते हो, उसके उपरांत समस्त भागवत के नियम को आप अपने घर पर ही करते हो, तो भागवत कहती है, महात्म्य है कि जो जीव जिस कामना से 7 दिन मेरी कथा सुनता है वो कामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। ऐसा नहीं कि केवल भाव। और इसका उदाहरण है कि आप प्रतिदिन घर पे बैठे रहो। महात्मा वर्णन में कहा गया है आप प्रतिदिन घर पे बैठे रहो और मन में जिस दिन आ जाए कि आज मुझे कथा सुनने जाना है, कभी भी हो, यहाँ के बाद एक बार आजमा लीजिएगा इस बात को। आप प्रतिदिन घर पर बैठे रहो, लेकिन मन में जिस दिन प्रातःकाल आ जाए कि आज मुझे कथा में जाना है, लेकिन लाख आपको उस स्थान का पता ना हो, केवल मन में आपके आ जाओ तो द्वारिकानाथ स्वयं आपके आत्मा रूपी मन मंदिर पर बैठ जाते हैं। प्रतिदिन जितने काम को आप धीरे धीरे करते हो, लेकिन जिस दिन आपने कह दिया आज कथा सुनने जाना है, इतनी जल्दी जल्दी काम निपटता है, इतनी जल्दी जल्दी एक नज़र घड़ी पर होती है और एक नज़र जो है काम पर होता है। और आपको मार्ग पता हो ना पता हो, द्वारिकानाथ कहते हैं मैं स्वयं उंगली पकड़ कर पंडाल तक पहुंचा देता हूं, आपको पता हो चाहे ना। महानता है, क्योंकि जीव कहता है हमारे पास जरा सा बढ़कर तो देखो। तो सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। आप घर पर छोटी भी क्रियाएं कराइए, सत्यनारायण की कथा हो या बड़े से बड़ा अनुष्ठान हो, श्रोताओं से अलग यजमान का आसन अलग होना चाहिए। जिस प्रकार रेलगाड़ी इत्यादि में आप रिजर्वेशन कराते हो, वो सीट खाली चली जाएगी लेकिन उसमें दूसरा सवार नहीं हो सकता है। तो आसन का मतलब अगर आप बिना आसन के बैठे हो तो कदापि आपको फल प्राप्त नहीं हो सकता। आसन को जीते, 4 घंटे कथा हो जाए, एक जलपात्र रखें, जलपात्र रख करके कथा जब श्रवण हो या आसन को छोड़ करके भी जाना है तो आसन के नीचे जल छोड़ें। हिंग इंद्राय नमः, शक्राय नमः, सचीपतये नमः। इंद्र का नाम लेकर के 3 बार प्रणाम करें। आसन को प्रणाम करके आप जा सकते हैं। आप प्रतिदिन सोचो कि घर पर हम अपने जो गृहवास्तु में विराजित देवता हैं इनका पूजन करें, और आप आसन पर नहीं बैठते तो आप 100 माला भी करो, कोई फायदा नहीं। आसन पर बैठकर आप आरती करें, आसन पर ही बैठकर आप सब कुछ करें। आपके इष्ट ऊपर हैं, खड़े होकर आरती करना है, लेकिन आसन जमीन पर नहीं। आसन नीचे होना अतिशय है, ये भक्ति मार्ग का आपको रास्ता है। कैसे सुखदेव कह रहे, सबसे पहले जितासनो आसन जीतिए और उसके बाद जित श्वासो प्राणायाम करें। प्राणायाम करने का मतलब है नेत्र बंद करके। एक शास्त्र कहता है मानसिक पूजन है और एक है साकार स्वरूप है। जैसे भोलेनाथ शिव महापुराण में निराकार की पूजा करते हो, आप साकार होकर भी निराकार का पूजन कर रहे हो। ब्रह्म भोलेनाथ तो साकार हैं, लेकिन निराकार क्यों बनना पड़ा? केवल विष्णु और ब्रह्मा के अंदर जो भाव उत्पन्न हो गया था कि मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा हूँ, तो उन दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ कि भोलेनाथ को स्वयं एक अग्नि तत्व स्थापित लिंग दोनों के युद्ध के बीच में खड़ा करना पड़ा। और जिसकी परीक्षा के लिए उस लिंग को जैसे ही धारण किया है, जो इतना तेज तीव्र था उसमें, तब से प्रभु ने अपने उस स्वरूप को दे दिया है कि मेरे निराकार स्वरूप का ही अग्नि तत्व में पूजन होगा, जिसमें समस्त मेरे परिवार का आवाहन होगा। तो मानसिक पूजन कैसा है? जो है गीता से अवतरित। गीता में क्या बताया गया है?
मोह माया दूर करने के लिए आप 24 घंटे में 24 मिनट परमात्मा को देना शुरू कर दो। किसी भी क्षण, 24 घंटे की बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पूजन का प्रधान शास्त्र में 2 समय हैं। या तो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक करें, या शाम को 5 बजे से 7 बजे तक करें। और अगर सिद्ध इत्यादि करना है तो आप जितना, हर देवता का अलग है। भोलेनाथ का दिन भर पूजन नहीं होता। भोलेनाथ का जो फल होगा वो आपको गोधूली बेला प्रदोष काल में शाम के समय ही मिलेगा। हनुमान जी का पूजन करना है रात्रि काल 8 बजे के बाद। दिन भर करोगे वो सुनेंगे नहीं, राम जी के चरणों में लगे रहते हैं। 8 बजे के बाद जब वो विश्राम लेते हैं तब वो अपनी बात को सुनते हैं। देवी जी का पूजन करना है रात्रि काल, सारी देवियों का पूजन रात्रि काल है। तो इनके अनुरूप शास्त्र में समय का प्रावधान है। अगर हम बैठकर माला जी जपे तो हम सोचे मिल जाए तो कदापि नहीं, क्योंकि ये माया दिन भर घेरे रहेगी। शिव महापुराण कहती है कि अगर जो भी सायंकाल के समय शिव मंदिर में जाकर एक भी दीपक जला देता है तो वो स्वयं एक बालक को भोलेनाथ ने कुबेर का स्थान दे दिया है, केवल एक दीपक जलाने का। तो सायंकाल का शिव जी का प्रधान है कि आप जल चढ़ाएं अगर आपके पास समय हो तो, और नहीं है तो किसी समय भी उनका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पर है, नियम से अगर सोचे कि आज हम बैठे हैं लाओ पूजन करना है, तो शाम को बैठकर भोलेनाथ का पूजन करें। शास्त्र में भाव ये नहीं होना चाहिए कि हम भूखे रहकर करें, हम निराहार रहकर, कदापि नहीं। मन चंगा तो कटौती पे। जब मन और भाव पेट उधर भरा होगा तो आपको कथा श्रवण करने का लाभ मिलेगा। अब घर पे सत्यनारायण की कथा हो रही हो, पंडित जी कथा पे कथा सुनाए दे रहे हैं। अब पंडित जी पर नज़र तो कथा पर भी नहीं है। पंडित जी जल्दी सुनाए और पंचामृत मिल जाए। घंटी बजे नहीं तुरंत ही काम, अरे ठाकुर कह रहे हमने कहा था तुमसे कि तुम रहो। श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी ने महत्व वर्णन में कर दिया है। जीवन में भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, नोपवासो बरहा पोक्ता कथा विघ्न करऊ यदि। सब छूटे तो छूटे लेकिन गोविंद की कथा न छूटे। विधान अगर हम देखें तो भागवत के यजमान का बहुत प्रधान है। वक्ता और श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन में 7 दिन सोना चाहिए। उसके बाद काम, क्रोध, मद, लोभ इनका बिल्कुल परित्याग होना चाहिए। एक समय हल्का सा फलाहार करें, शाम के पूर्ण फलाहार रूप में लें। अगर शरीर साथ ना दे दोनों समय फलाहार करें, तब भी शरीर अगर साथ नहीं 3 समय अन्न कर लें। लेकिन यहाँ तक वेदव्यास जी कहते हैं तब भी ना हो तो कथा पंडाल में भोजन लेके पहुँचे, बढ़िया खाते रहो। लेकिन कुछ भी करो, सब छूटे तो छूटे लेकिन मेरी गोविंद की कथा ना छूटे, ये होना चाहिए।